जय श्री कृष्ण। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नीलम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। हमारे हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है और इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे जान अनजाने में किया गया किसी भी प्रकार से पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, सांसारिक जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इस दिन व्रत की कथा भी पढ़ी या सुनी जाए। तो आज आप प्रस्थान करने वाले हैं योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल की बात है। एक बार राजा युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा तो सुन ली, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाएं। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से इस प्रकार कहने लगे, पांडुपुत्र, आषाढ़ मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही योगिनी एकादशी कहते हैं और इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें पुराने समय में कही जाने वाली कथा भी सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वह शिव भक्त। उनका एक हेमवाल नामक एक यश सेवक था जो पूजा के लिए फल फूल लाया करता था। हेममालिनी विशाल लक्ष्मी नाम की एक अति सुंदर पत्नी थी उसकी। एक दिन माली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम सख्त होने के कारण वह पुष्पों को अपने घर पर ही रखकर अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। इधर हेममालिनी की राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गई। पूजा का समय भी निकल गया। तब उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसको पता किया तो राजा के पास आकर सेवक कहने लगे, राजा, अपनी पत्नी के साथ वह रमन कर रहे हैं। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने उसे बुलाने के लिए कहा और जब उसे बुलाने के लिए कहा तो वह थर थर काँपता हुआ उसके सामने आया। उसे देखकर राजा को अत्यंत क्रोध हुआ और राजा के होंठ क्रोध के मारे फड़फड़ाने लगे। तब क्रोधित हुए राजा ने उसे कहा, अरे आदमी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से वे उसी क्षण स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी क्षण उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसको बुद्धि नहीं मिली और उसे अपने पूर्व जन्म की याद भी थी। इस प्रकार उसने अनेक कष्टों को भोगा और अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते फिर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी थे और दूसरे ब्रह्मा जी के समाज प्रतीत हो रहे थे। उनको वे आश्रम में देखकर ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा पा रहे थे। ऋषि को देखकर वह वहां गए, उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। ऋषि ने कहा, तुमने कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे तुम्हें कोढ़ी हुआ और इस प्रकार भयानक कष्ट भोग रहे हो। महर्षि की बातें सुनकर हेममालिनी हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ऋषि मुनि, मैं अपने पूर्व जन्म में राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममालिनी था। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी रमन के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक मैं राजा के पास पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। तब उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया कि तुम अपनी पत्नी का वियोग वे सहोगे और मृत्युलोक में जाकर तुम कोढ़ी बनकर दुख भोगोगे। इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया और इस पृथ्वीलोक पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। इसलिए कृपा करके मुझ पर अपनी कृपा बनाए और मेरे सारे कष्ट दूर करने में मेरी सहायता करें। मार्कंडेय
ऋषि कहने लगे, हे वत्स, तुमने मेरे सामने सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ। अगर तुम आसान मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान से व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद करता हुआ उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान से उसने व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और उसका वह स्वरूप एकदम पहले की तरह ही सुंदर हो गया और वह कोढ़ मुक्त हो गया तथा अपनी पत्नी के साथ अब वह सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को के भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के महत्व को सुनकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके प्राणी भगवान श्री हरि के धाम वैकुंठ लोक को जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से योगिनी एकादशी का महत्व सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन पूर्वक व्रत किया और योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनी। और इस कार्य को करने से योगिनी एकादशी के शुभ अवसर पर व्रतिकों से कथा को अवश्य सुननी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद पीले रंग के साफ वस्त्र धारण कर लें। पूजा घर की सफाई करने के बाद गंगा जल छिड़क कर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अब एक चौकी पर पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उसमें भगवान विष्णु को वस्त्र, माला आदि अर्पित करें। माला पीले पुष्पों की हो तो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अब भगवान विष्णु को ताज़ा फूल, माला, पीला चंदन, हल्दी अर्पित करें। एक पान के उन्हें उसमें 2 लौंग की सुपारी और 1 रुपये का सिक्का, 1 बताशे का भोग लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके अलावा आप मौसमी फलों का भी भोग लगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। साथ ही 1 लोटे का जल लें और उसे मंदिर में भरकर धूप दीप जल के साथ भी वहाँ पर रख दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री वैष्णवे नमः या हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हुए आप अपने सामर्थ्य अनुसार इस मंत्र को अवश्य पढ़ें। और अगर समर्थ रखते हो और खुद से पढ़ सकते हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आप सुन भी सकते हैं। इस प्रकार पूजा करने के बाद महालक्ष्मी जी की पूजा करें। महालक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करने के बाद सुहाग की सामग्री अर्पित करें और यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंकर है, श्री यंत्र है या कोड़ियाँ हैं तो माँ को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं और ऐसा करने से घर में सदा महालक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है। फिर हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना के बाद शाम को विधि विधान से पूजा करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें और सामर्थ्य ना हो तो आपसे जितना हो सके आप उतनी रात तक जागरण करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनके मंत्रों का जप करें। भगवान विष्णु की कथाएं पढ़ें या सुनें और अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण, एकादशी का उपवास खोल लेना चाहिए। तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं व्रत का पारण कब करना चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी सही जानकारी, उसके लिए मैंने अपने चैनल पर पहले ही वीडियो डाल दी है। आप वहां जाकर व्रत के पारण का सही समय जान सकते हैं ताकि आपका व्रत भी सफल रहे और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।